Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Tanu. I hope you all are doing great. So in this video, we will study about digestive system. So without any further ado, let's start the video. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं फूड कैसे हम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस एनर्जी का कैसे यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और केमिकल सब्सटेंस। तो फूड जैसे हम माउथ में लेते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट बाय बॉडी। फूड का ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके बॉडी में और न्यूट्रिएंट फॉर्म में यूज़ हो सके। न्यूट्रिएंट्स होंगे जैसे फैट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो फूड का ब्रेक डाउन होता है इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि जो फूड होता है उसका अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन हो सके। जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो दो तरीके से होता है, फर्स्ट मैकेनिकल ब्रेक डाउन, सेकंड केमिकल ब्रेक डाउन। जो मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है उसको मास्टिफिकेशन भी कहते हैं, मतलब चबाना। मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है बाय ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे टीथ हो गया, वो फूड को मास्टिफिकेट करने में, चबाने में हेल्प करते हैं ताकि उसका ब्रेक डाउन हो सके सिंपल पार्टिकल्स के अंदर, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट है केमिकल ब्रेक डाउन। जो केमिकल ब्रेक डाउन होता है वो होता है बाय एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स एंड एसेसरी ऑर्गन। जो एंजाइम्स होते हैं जो सीक्रेटेड होते हैं बाय ग्लैंड्स, ग्लैंड्स हो गया जैसे सलाइवरी ग्लैंड एंड एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं जैसे लीवर हो गया, पैनक्रिया हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का प्रोसेस होता है। इसके अंदर 5 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंजेशन, सेकंड इज़ प्रोपल्शन, थर्ड इज़ डाइजेशन, फोर्थ इज़ एब्जॉर्प्शन एंड फिफ्थ वन इज़ एलिमिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इंजेशन। इंजेशन के अंदर क्या होता है, टेकिंग फूड इन माउथ। इंजेशन में जब हम फूड को माउथ के अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। सेकंड वन इज़ प्रोपल्शन। प्रोपल्शन में क्या होता है, फूड का फर्दर मूवमेंट होता है। जैसे हमने फूड को माउथ के अंदर लिया, उसके बाद क्या होता है, जो फूड होता है वो सलाइवा के साथ जाके मिक्स हो जाता है। उसके बाद वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसका फर्दर मूवमेंट होता है जीआई ट्रैक के अंदर। डाइजेस्टिव ट्रैक और जीआई ट्रैक भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कैसे फूड का ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ताकि वो अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। फोर्थ वन इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर जो फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स जैसे फैट, विटामिन, मिनरल्स। फिर फूड का मूवमेंट होता है ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होने के बाद। ब्लड से फिर वो बॉडी को सब प्रोवाइड होता है फूड न्यूट्रिएंट फॉर्म में। जैसे ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ हैं, उनको प्रोवाइड होगा फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वन इज़ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो पास आउट होता है बॉडी से थ्रू एनस। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक और जीआई ट्रैक। So these are of two types, primary organs and second one is accessory organs. So first of all we will study about primary organs. Here digestion take place and involved in digestion.
तो जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर। सेकंड वन इज़ एसेसरी ऑर्गन्स। जो एसेसरी ऑर्गन है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते डाइजेशन के अंदर, ये कुछ सिक्रेशन रिलीज़ करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इट हेल्प इन डाइजेशन थ्रू देयर सिक्रेशन। सो प्राइमरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट इज़ माउथ, सेकंड इज़ फेरेनेक्स, थर्ड इज़ ईसोफेगस, फोर्थ इज़ स्टमक, फिफ्थ इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, सेवेंथ इज़ रेक्टम, eighth is anus. Now accessory organs. First is teeth, second is tongue, third is salivary glands, fourth is liver, fifth is gallbladder, sixth is pancreas. Pancreas होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ इंडोक्राइन, सेकंड इज़ एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन पैनक्रिया होती हैं वो हार्मोन सिक्रेट करती है, जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज होती हैं वो हार्मोन सिक्रेट नहीं करती, वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करती हैं। सो गाइज हियर यू कैन सी डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो गाइज दिस इज माउथ, यहाँ से फूड एंटर करता है फिर उसका फर्दर प्रोसेस होता है। हियर इज फेरेनेक्स, दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज ईसोफेगस, दिस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, दिस इज लीवर, लीवर इज अ एसेसरी ऑर्गन, दिस J-shaped structure is stomach, this is pancreas, it is a leaf-like structure. After stomach, food will enter in small intestine. Then this is large intestine, here is rectum, and this is anus. In next video, we will discuss in detail about these all topic. Now we will study about functions of digestive system. First is ingestion. So what is ingestion? Ingestion is taking of food in mouth. जब हम फूड को माउथ में लेते हैं उसको कहते हैं इंजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का इंजेशन होता है, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड वन इज़ ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। थर्ड फंक्शन इज़ ये फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है जो डिफरेंट एरियाज होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के। फोर्थ इज सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम्स और अदर सब्सटेंस होते हैं, उनका सिक्रेशन होता है। फिफ्थ इज डाइजेशन। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, मीन्स इसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ताकि फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। सिक्स्थ इज एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर फूड का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट फॉर्म में। सेवेंथ इज रिमूवल। जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है या जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होता है वो एक्सक्रिएट आउट हो जाता है थ्रू एनस। Now we will study about wall of GI tract. So first one is mucosa. This innermost layer is mucosa. Second one is submucosa. This is submucosa. Third is muscular layer. Muscular layer include parts. So first one is, this is circular muscle. This is longitudinal muscles. Fourth, outermost layer is serosa.
It is also known as fibrous layer or adventitia. So now we will study in detail. So guys, first one is mucus layer. So mucus layer is the innermost layer, और जो इस लेयर का फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का. ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट वन इज़ इपिथेलियल लाइनिंग, सेकंड इज़ लेमिना प्रोप्रिया, थर्ड इज़ मस्क्यूलरिस म्यूकोसा. फर्स्ट इपिथेलियल लाइनिंग होती है जो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ये फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है. सेकंड लेमिना प्रोप्रिया, ये मिडल लेयर होती है और इसमें लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं. जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको किल करते हैं और उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं. थर्ड इज मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, ये आउटर लेयर होती है, इसमें जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इस लेयर में विलाई प्रेजेंट होते हैं. विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. सेकंड लेयर इज सब म्यूकस लेयर. तो जो ये लेयर होती है ये बाइंड करती है म्यूकोसा को और मसल लेयर को. इस लेयर में ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. थर्ड वन इज मस्कुलर लेयर. So muscular layer is further divided in 3 parts. First is inner oblique, second is middle layer, third one is outer longitudinal layer. तो जो ये इनर ओब्लिक लेयर होती है और मिडल लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूशनल लेयर्स होती हैं, ये तीनों स्टमक तक प्रेजेंट होती हैं, पर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में इनर ओब्लिक लेयर प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ मिडल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूशनल लेयर ही प्रेजेंट होती हैं. और इनका फंक्शन क्या होता है, ये फूड के फर्दर मूवमेंट में हेल्प करती हैं. ये कैसे करेंगे फर्दर मूवमेंट में हेल्प, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं मसल्स, जिसकी वजह से एक वेव लाइक मोशन ऑक्योर होता है विच इज़ नोन एज पेरिस्टेल्सिस, विच हेल्प इज फर्दर मूवमेंट ऑफ फूड. फोर्थ वन इज serosa. So this is outermost layer and it is also known as fibrous layer or adventitia, and its function is protection. ये प्रोटेक्शन का काम करती है और जब ये एब्डोमिनल जो एरिया होता है हमारा उसको कवर करती है तब इसको पेरिटोनियम कहते हैं. So guys, in our next video we will study about mouth or oral cavity, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and thank you for watching my video.